Hello everyone, this is the first video of the chapter Human Health and Disease। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से इसमें 100% मार्क्स को स्कोर किया जा सकता है। एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के साथ आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत प्राचीन समय से, बहुत लंबे समय से ये माना जाता था कि हेल्थ क्या है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। मतलब ये आपकी बॉडी और आपके माइंड का ऐसा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वो एक आपके बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जो एक तरीके के फ्यूमर्स मतलब फ्लूइड्स हैं, उनका एक सर्टेन बैलेंस बना रहता है। मतलब आपके बॉडी में पाए जाने वाले जितने फ्लूइड्स हैं उनका एक प्रॉपर एक बैलेंस है। उस बैलेंस स्टेट को, जो बॉडी एंड माइंड के उस बैलेंस स्टेट को जिसमें एक सभी फ्लूइड्स का एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, उसको हेल्थ माना जाता था। और जो ग्रीक्स थे, प्राचीन ग्रीक्स जैसे हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है, और बाकी इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो है, ये भी बॉडी में या शरीर में जो फ्लूइड्स पाए गए हैं उनको उनके प्रॉपर बैलेंस का ही दावा करते हैं। ये भी माना जाता था कि जो पर्सन्स जिनमें ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल मतलब उनका जो फ्लूइड है, अगर वो ब्लैक है, दे बिलोंग टू अ हार्ड पर्सनालिटी, तो वो गर्म व्यक्तित्व वाले, गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति होते थे और उनको हमेशा फीवर बना रहता था। बट जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी के बाद, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, उसके बाद कई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में ये देखा गया कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाले जो व्यक्ति हैं, उनका भी, उनमें भी जो बाइल होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक बाइल उनमें भी प्रेजेंट होता है। थर्मामीटर की हेल्प से भी ये उनमें नॉर्मल टेम्परेचर की पुष्टि की गई है कि हाँ, एंड डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और ये जो गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर मतलब अच्छा फ्लूइड, ब्लैक फ्लूइड, बैड फ्लूइड, इनकी हाइपोथेसिस से जो था, इनकी हाइपोथेसिस का एंड हो गया। ठीक है। बाद के सालों में बायोलॉजी ने ये बताया, बायोलॉजी में हम लोग ने ये पढ़ा कि जो हमारा माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम से। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जिसमें नर्वस सिस्टम और आपके हार्मोन का सिस्टम है, उससे हमारा माइंड जो है प्रभावित होता है, क्योंकि ये सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। और आपको पता है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिजीज़ से लड़ने की जो पावर है, वो जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट, इसका मतलब जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा माइंड है और जो हमारी मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेट, ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब देखिए, हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होता है। हेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य है उसको प्रभावित हो रहा है, तो उससे इफेक्ट होने के रीजंस हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर वो कमियां होती हैं जिनके साथ कोई बेबी जन्म लेता है, मतलब बाई बर्थ उसमें होती हैं, या वो कमियां या वो डिफेक्ट्स जो उस चाइल्ड को उसके माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, बर्थ से ही। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपको इन्फेक्शन हुआ, इसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। और तीसरा, आपकी लाइफ स्टाइल, कैसा आप खाना खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कितना आराम करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारी हैबिट्स हैं, क्या नहीं है, ये भी जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये भी हमारे हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हेल्थ को जो डिफाइन किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, स्टेट हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ जो है एक पूर्ण रूप से फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग, मतलब सभी तरह से अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, तो आप हेल्दी हैं। इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इन्फर्मिटी, मतलब अगर आप में कोई डिजीज़ नहीं है, आप में किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हेल्दी हैं। हेल्थ के लिए किसी भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से स्वस्थ होना ज़रूरी है, तभी हम उसे हेल्थ के कहते हैं ना कि पैरामीटर में रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे
अच्छी हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और किनको पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मेंटेन अ हेल्दी वेट ज़रूरी है, हम लोग का जो वेट होना है वो भी हेल्दी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम वेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा बॉडी मास इंडेक्स BMI, तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हमारी हाइट है या जैसा हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। सन की रेज में बहुत समय तक, लंबे समय तक डायरेक्ट धूप में नहीं रहना चाहिए, उससे सनबर्न, स्किन कैंसर और बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने आप को STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए, बचाना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर इन केस कोई भी है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को भी आपको दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शस डिजीज, जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज हैं या जिनकी वैक्सीन हैं उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, और आपके घर में जो भी कूड़ा करकट है या जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब डिजीज़ देखते हैं। डिजीज़ क्या है? देखो, अ डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम्स और द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जब जो हमारे शरीर के जो हमारा जो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है या उनका जो फंक्शन है ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वो निगेटिवली अफेक्ट करे, वो नुकसान करे, वो प्रॉपर वर्क ना करे, एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी, और जिसका कारण कोई एक्सटर्नल इंजरी ना हो। मतलब अगर कोई आपको चोट लगी है और उसकी वजह से अगर आपका कोई ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है तो उसे हम डिजीज़ नहीं बोलेंगे। डिजीज़ मतलब जब आपको कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई है और फिर आपको आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है अगर वो एबनॉर्मल वर्क कर रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन में है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स वो डिजीज़ है। डिजीज़ मतलब डिस ईज, मतलब ईज मतलब होता है कंफर्ट और डिस मतलब ना हो, बैड, मतलब जब कंफर्ट ना हो तो दैट कंडीशन इज नोन एज डिस ईज। तो डिजीज़ आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड एज, ये माना जाता है कि मेडिकल कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ मेडिकल कंडीशन है, बट दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस। और हर डिजीज़ के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जिसको हम देख करके समझ सकते हैं कि डिजीज़ किस तरह की है या वो कैसी डिजीज़ है। देखो, डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली, अगर हम एक बहुत ही ओवरव्यू उसका देखें तो डिजीज़ जनरली हम लोग को दो तरह की दिखती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। नेम से जैसा पता चल रहा है कि इन्फेक्शियस का मतलब है कि ऐसी डिजीज़ बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे में, मतलब एक इन्फेक्टेड जो ऑलरेडी अफेक्टेड पर्सन है उससे एक हेल्दी पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो सकती हैं, इसलिए इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें जैसे आपके एड्स हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, TB है। जनरली इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं ये कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट इनके होते हैं, कोई पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, कोई इन्फेक्शन कॉज करने वाले पैथोजन होते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ठीक है, और ये नॉन इन्फेक्शियस हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या कोई भी तरह की डिफिशियंसी डिजीज़ जैसे एनीमिया है, कोई विटामिन की कमी है। ठीक है, अगर इन इन कमियों से, मतलब जनरली जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिटेल में पैथोजन और फिर एक एक करके डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, ताकि इन केस कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है NCERT में तो हम उसको 100% सॉल्व कर पाएँ, जिससे आपके मार्क्स भी प्रॉपर आ पाएँ। तो थैंक यू ऑल, और आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे बेटा।